नमस्कार किसान भाइयों। मैं कमला प्रसाद मौर्य सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं टॉपर किसान यूट्यूब चैनल। टॉपर किसान यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं नर्सरी के विषय में। तो इस समय समय चल रहा है बैगन की, मिर्च की और टमाटर की नर्सरी ज़्यादातर किसान भाई डाल रहे हैं। तो नर्सरी डालने से पहले इसमें बीज शोधन की बात आती है। तो अगर बीज शोधन की बात आती है तो इसमें केमिकल की बात आती है कि हम किस केमिकल से इसका बीज शोधन करें। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है जो इस समय आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये है यूपीएल का साफ नाम से एक फंजीसाइड आता है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों ज़रूरी है तो इसके विषय में आज मैं बताऊंगा, और उसको कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, कब कब प्रयोग करना चाहिए और इसके क्या क्या काम हैं, सब कुछ मैं इसमें जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। तो यूपीएल का साफ इसमें वेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% होता है। तो दो टेक्निकल इसमें मिले हुए हैं, इसलिए यह ज़्यादा कारगर साबित हो रहा है, क्योंकि यह सिस्टमेटिक और कंटेक्ट दोनों तरह से काम करता है। कंटेक्ट, इसके संपर्क में अगर कोई भी फंगस लगा हुआ है और उसके संपर्क में ये आता है तो उसको ये समाप्त कर देता है। और सिस्टमेटिक मतलब पौधे के सिस्टम में यह चला जाता है, तो पौधे के सिस्टम में जाकर भी यह अच्छा काम करता है और जिससे हमारी फसल स्वस्थ बनी रहती है। तो जब इसके सिस्टम में चला जाता है तो किसी भी फंगस का अटैक नहीं होने देता है, इसलिए इसको प्रिवेंटिव के रूप में करना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसको बीज शोधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अक्सर जैसे हम नर्सरी जब डालते हैं तो उस समय हमको बीज शोधन करने की आवश्यकता होती है। तो ये लगभग 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। तो अक्सर आजकल हाइब्रिड बीज आ रहे हैं, तो अक्सर शोधित ही होते हैं किसी न किसी केमिकल से। तो आप अगर उचित समझें तो उसको वैसे ही लगा सकते हैं, बो सकते हैं, वरना इसके साथ आप फिर से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो 1 किलो बीज के लिए 2 ग्राम दवाई की मात्रा आवश्यकता होती है, तो इसको आप ले सकते हैं। या अगर पानी में मिला करके अगर किसी बीज का शोधन करना है तो 1 लीटर पानी में लगभग 2 ग्राम इसका मात्रा लिया जाता है। तो आपके बीज को अच्छी तरह से यह शोधित कर देता है। तो उसमें किसी प्रकार का फंगस नर्सरी में नहीं आएगा, जिससे आपका बीज सुरक्षित और बढ़िया से जम जाएगा। तो इसकी बहुत ही खासियतें हैं। इसको प्राइमरी रूप से आज भी लोग बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अब नए ज़माने के जो भी फंजीसाइड आए हुए हैं वो काफ़ी महंगे हैं। तो महंगा होने की वजह से और दूसर के इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, तो इसलिए लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो यह एक बृहद पैमाने पर इस्तेमाल किया जाने वाला फंजीसाइड है। यह कई प्रकार के रोगों में नियंत्रित करता है। फंगस जनित जितनी भी बीमारियां हैं सबको यह दूर करता है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको कब और कितना इस्तेमाल करना है, तो यदि आपको नर्सरी में इस्तेमाल करना है तो नर्सरी में बेड तैयार करने के बाद या नर्सरी डालने के बाद इसको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके नर्सरी के बेड के ऊपर नर्सरी डालने के बाद इस पर स्प्रे कर देना चाहिए, कि जब भी आप फिर उस पर से फव्वारे से या हजारे से आप सिंचाई करेंगे तो सिंचाई के साथ यह जड़ों तक पहुंच जाएगा, नीचे तक पहुंच जाएगा। तो बीज को जमने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बीज हमारा अच्छे तरह से सुरक्षित जम जाएगा। और जैसे ही बीज जम करके 4-5 दिनों का होता है और बाहर आता है, तो बाहर आते ही हम उसको फिर इसी तरह से 4-5 दिनों के बाद
2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके इसका स्प्रे करते हैं उसके ऊपर, जिससे हमारी फसल सुरक्षित हो जाती है। इसमें पौधे को गलने वाली बीमारी, जड़ गलन और तना गलन की नहीं लगती है, तो हमारा फसल सुरक्षित रहेगा। और अगर नर्सरी आप कर रहे हैं तो नर्सरी में एक चीज़ और ध्यान देना है कि इसमें कीटनाशक का भी तीसरे चौथे दिन जरूर छिड़काव कर देना चाहिए। तो अगर आप शुरुआत में तीसरे चौथे दिन छिड़काव कर देते हैं तो फिर अगली बार 8 से 10 दिनों के बाद फिर कीटनाशक का आप छिड़काव कर सकते हैं। इसमें डाइमेथोएट, जिसको रोगार के नाम से जानते हैं, उसको भी आप ले सकते हैं। और या प्रोफेक्स सुपर जो आती है दवा, जिसमें साइपरमेथ्रिन और प्रोपेनोफास होती है, उसको ले करके आप उसका घोल के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं। और छिड़काव करने के बाद आपकी फसल सेफ रहेगी। तो अगर आपकी खड़ी फसल में भी कोई रोग लगता है, जैसे पाउडरी मिल्डू, डाउनी मिल्डू, तो इसमें भी इसका इसी मात्रा में घोल बना करके 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके और उसका छिड़काव करना चाहिए, तो आपकी फसल बच जाती है। और इसको लगभग 1 हफ्ते के बाद रिपीट करना चाहिए। यदि इससे कंट्रोल ना हो तो दूसरी दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो प्रचलित पहले से दवाएं चली आ रही हैं, जैसे डाइथेन M45 या ब्लाइटॉक्स या ब्लू कॉपर के नाम से जो दवा आती है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यह भी सस्ता और इसमें कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक दोनों सिस्टम होता है, इसलिए यह दवा ज़्यादा बेहतर काम करेगी। और हाँ, नर्सरी लगाते समय जब आप नर्सरी की टीपी करते हैं तो नर्सरी में भी अंतिम दिन, जिस दिन आप उसको उखाड़ते हैं पानी दे करके, तो उस समय इसका खूब अच्छी तरह से फंजीसाइड का इसका जो साफ का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके खूब अच्छी तरह से छिड़क देना चाहिए। और छिड़काव के बाद ही इसको मुख्य खेत में लगाना चाहिए। तो आपकी फसल के पौधे जब शुरुआत में जो गलते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, वो बच जाएंगे और आपका फसल सुरक्षित रहेगा। तो इसी बात का ध्यान देना है। तो इसी प्रकार से आप साफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी दवा है और सर्वविदित है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में अन्य किसान भाइयों तथा साथी मित्रों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो टॉपर किसान फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।